जी बॉडी देखी, बहुत बुरी हालत थी उसकी। इस तरीके से नहीं है कि देख पाएँ कर पाएँ, इस तरह से नहीं है। बहुत ज़्यादा जल चुकी है, ख़त्म हो चुकी है वो। इससे ज़्यादा किसी की जान का नहीं हो सकता। सिर्फ सहारा बन सकता है थोड़ी बहुत वक्ती तौर के लिए इंसान का। सहारा तो अल्लाह देता है या शौहर देता है बीवी को, बच्चे को। वो ही चले गया, इससे क्या हुआ। उसकी माँ का हाल देखो, उसकी बीवी का हाल देखो, कितनी परेशान है। अब उसका कोई सहारा नहीं है, बच्चा भी इतना बड़ा नहीं है कि जो उसको कमा के खिला सके। मेरे बेटी का कोई नहीं है, बेटा एक किराए का घर है, उसके साथ हुकूमत जो कर रही है वो ताउन करे। बस ये गुजारिश है हुकूमत से। जो शहीद हुए उनका नाम मोहम्मद तनवीर अहमद था और वो मेरे अंकल लगते थे। बकाया ये कि हम लोग वहीं साथ थे, सारा जो भी हुआ उस टाइम पे हम लोगों को पता चला बाद में कि न्यूज़ वगैरह आई जो भी हुआ उस सिलसिले में। तो अब गए पूछे करे, 3 दिन से वहीं थे, कोई खबर नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। हमने कॉल भी करा उनके सेट वगैरह जो भी कॉल करी, उस वक्त उनसे नंबर रब्ता कुछ भी नहीं हो पा रहा था किसी से भी। उनके भी रब्ता कर रहे थे, 2 बजे तक तकरीबन उनसे कॉल गई है, कॉल जा रही, उसके बाद उनका मोबाइल बंद हो चुका था। 11 बजे उनकी छुट्टी होती थी, 1-1:30 बजे तक वो घर आ जाते थे, रास्ते में करते। तो इसलिए नहीं हुआ जब तक, क्योंकि इनकी टाइमिंग ये थी। हमने उसके बाद जब देखा करा, कॉल वगैरह करी, ट्राई करा, न्यूज़ आई उससे पहले तो हमने पूछा करा कि हमें पता था 11 बजे तक निकल जाते, लेकिन आते वो लेट है थोड़ा सा, तो इस चक्कर में। लेकिन जब बाद में करा तो उस टाइम पे वो नहीं आए थे, ना उनको कॉल लगा ना कुछ लगी, तो उसने करा तो अब 3 दिन बाद करने के बाद तो अब बॉडी पता चली थी। कोशिश में लगे हुए थे कि हमारा बिनोई मिल जाए, मगर वो हमें मिला पीर की रात को। तो वो वहाँ पर काम वगैरह करते थे? जी, वहाँ शॉप पे काम करते थे, मज़दूर थे, मज़दूर तबके के लोग हैं, साहिब हैसियत है नहीं। अब उनका एक बेटा इकलौता और एक वाइफ, बस वो उन्हीं के सहारे पे थी और अल्लाह का सहारा है अब। जी बॉडी देखी, बहुत बुरी हालत थी उसकी। इस तरीके से नहीं है कि देख पाएँ कर पाएँ, इस तरह से नहीं है। बहुत ज़्यादा जल चुकी है, ख़त्म हो चुकी है वो। उनके बॉडी पे NIC वगैरह जो उनका था डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे फ्रंट जेब में, तो उससे शिनाख्त हुई। बाकी चेहरा थोड़ा बहुत इस तरीके से हो रहा था कि पहचान पाए। बाकी ब्लड ग्रुप वगैरह चेक करे जो उनके भाइयों से मैच कर आगे, तो उससे शिनाख्त हुई कि हाँ कन्फर्म हुई। बिल्डिंग में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिससे हो सके। बिल्डिंग में आग लगी, इन्होंने फ़ौरन लाइटें बंद कर दी। कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं था फायर का किसी भी चीज़ का कि इससे बच सके, कुछ भी ऐसा नहीं था। आग लगी, सब कुछ उन्होंने लाइटें बंद करी, ना बंदा भाग पाया ना कुछ पाया। जो बचा निकल गया, बाकी जो नहीं था वो रह गया अंदर ही, जो भी था फंस गया सारे। ना उस दिन जिस दिन आग लगी है वो हर 1 घंटे बाद तो उनका टैंकर आ रहा था, एक जाके टैंकर आया, वो भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। जो भी करा प्राइवेट बंदे मंगवा रहे थे, हर 1 घंटे बाद टैंकर आया। उस वक्त भी उन्होंने थोड़ा करा, उसके बाद पानी ख़त्म हो चुका था उनके पास जो भी था। 1 घंटे बाद फिर टैंकर आ रहा है इस तरीके से। तो आग लगने में उसको टाइम नहीं लगा था, बहुत जल्दी आग बढ़ गई थी, लेकिन बुझाने वो लोग नहीं हो पाया था। और 3 दिन तक भी वो नहीं बुझा पाए। जो बिल्डिंग गिरी है करी है, वो बाद तक आग लगी हुई थी उसमें जो भी था। इससे ज़्यादा किसी की जान का नहीं हो सकता। सिर्फ सहारा बन सकता है थोड़ी बहुत वक्ती तौर के लिए इंसान का। सहारा तो अल्लाह देता है या शौहर देता है बीवी को, बच्चे को। वो ही चले गया, इससे क्या हुआ। आप खुद सोच सकते हैं, जिसके शौहर चले आए, बाप चले आए, तो वो किस कंडीशन में होगा। मासूम बच्चा है उनका, छोटा 15-16 साल का, और कोई सहारा नहीं है अल्लाह के सिवा। ये हमारी हुकूमत जो है ये हमारा ख्याल नहीं रखती। कहीं कुछ हो रहा है, कहीं बच्चे गटर में गिर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, किसी का कोई ख्याल नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि सबके साथ कम्प्रोमाइज़ करे, सबको देखे। उसकी माँ का हाल देखो, उसकी बीवी का हाल देखो, कितनी परेशान है। अब उसका कोई सहारा नहीं है, बच्चा भी इतना बड़ा नहीं है कि जो उसको कमा के खिला सके। बच्चा भी बहुत छोटा है, 8-10 साल का। कम से कम उसके लिए इतना तो करे कि बच्चा सालों बैठ कर खाए, क्योंकि इतनी तौफीक नहीं है। उसकी माँ खुद गरीब है। मेरे बेटी का कोई नहीं है, बेटा एक किराए का घर है, उसके साथ हुकूमत जो कर रही है वो ताउन करे। बस ये गुजारिश है हुकूमत को। कोशिश करें निकालेंगे, उनके घर वालों को तसल्ली आ जाए, बॉडी आ जाए तो तसल्ली तो होगी थोड़ी। और ऐसे तो और दिल वो हो रहा था हमारा भी 3 दिन तक। बस ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो उनका हक है, जो उनको बच्चों को जाना चाहिए, वो उन्हीं को मिले, बीच में कोई ना आए। जो भी है जो आता है, क्योंकि चले गए, जान से बढ़ के कुछ नहीं होता। जो हकीकत है, जान ना वापसी आएगी ना कुछ आएगी, लेकिन जो उनका हक है वो सिर्फ उन्हीं को मिले। अपील क्या करेंगे, हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि आइंदा के लिए एहतियात करें। जान वापसी नहीं आती किसी की। जान एक बार चली आए तो किसी की नहीं आ सकती, ना पैसों से ना किसी चीज़ से। वो पैसा दे देंगे, वो वक्ती तौर का होगा, वो काम नहीं आ सकता वैसा जो हमेशा के लिए जान आती है। मज़ीद तफ़सीलात जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया।